मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा चिंता है तो बिजली विभाग की है। भजन लाल जी की सरकार जब से आई, कभी आपने मीडिया में सुना कोयला की कमी है? ये सब गहलोत सरकार की नाकामियों की वजह से, इनके कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। इस तरह से कर्जा करेंगे तो आगे जाकर के पेनल्टियां लगेगी और ज्यादा हानि होगी राज्य को, राज्य के उपभोक्ताओं को, कि किस शहर में, किस गांव में कितने उपभोक्ता चोरी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आपको आ जाएगी, थ्रेफ्ट की पूरी जानकारी आ जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाना आज की आवश्यकता है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। रविवार जब सुबह आप उठे होंगे तो अशोक गहलोत का ये करंट से तेज जब ट्वीट दौड़ा तो राजस्थान की सियासत और तेज हो गई और गर्म हो गई। तो इसी चर्चा पे हम बात कर रहे हैं आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर से। सर, एक ट्वीट होता है रविवार सुबह 12 बजे करीब और इल्जाम चालू हो जाते हैं कि ऊर्जा के सेक्टर में राजस्थान अब भी पीछे है। तो क्या सच्चाई है? और इस ट्वीट, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट को लेके काफ़ी बात कही हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे अभी हाल में भी, कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये ट्वीट होता है तो ये घमासान तेज हो जाता है एसीआई से। देखिए, जिस तरह से हमारी राजस्थान सरकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है और उसके परिणाम भी धरातल पर आ रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी को सबसे ज़्यादा चिंता है तो बिजली विभाग की है और ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसका नतीजा, उसके परिणाम आपने देखे हैं कि हमने केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए हम लगातार जेबी किए हैं। फिर आज वो जेबी का प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो अब वो जमीन पर उतरेंगे और राजस्थान में ऊर्जा के उत्पादन से लेकर के प्रसारण तंत्र की मजबूती से लेकर के वितरण तंत्र को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करें, इस पर सरकार निरंतर काम कर रही है। और उसके परिणाम स्वरूप आपने देखा होगा कि कांग्रेस के राज में एक दिन का कोयला बचा है, आधा दिन का कोयला बचा है, 50% 55% एफिशिएंसी पे इनके उत्पादन के संयंत्र चल रहे थे। क्या उस समय हर मीडिया में ये चीजें रोज आती थी कि नहीं आती थी? ये भजन लाल जी की सरकार जब से आई, कभी आपने मीडिया में सुना कोयला की कमी है? कभी आपने सुना कि हमारे संयंत्र के 55% पे चल रहे हैं, 50% पे चल रहे हैं? ये सब गहलोत सरकार की नाकामियों की वजह से, इनके कुप्रबंधन की वजह से हुआ है। इनकी सरकार वहाँ छत्तीसगढ़ में थी, ये उनसे अपनी माइंसों को चालू नहीं करवा पाए, लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार आई, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आई, मैं भी वहाँ गया, वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वहाँ के कोयला मंत्री से मिले, वहाँ के सीएम से मिले और वो सब समस्याएं सोल्व हुई। तो आज हमारे पास लगभग 25 दिन का कोयला स्टॉक में है। तो ये हमारी उपलब्धि है। हमारे संयंत्र आज 80% पर एफिशिएंसी पर चल रहे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है। और यही नहीं, आज आप देखिए कि इन्होंने 5 साल कोई उत्पादन बढ़ाया नहीं, नया संयंत्र लगाया नहीं, केवल और केवल ये महंगी दरों पर बिजली खरीदते रहे और प्रदेश की इस वितरण तंत्र को घाटा पहुंचाते रहे। उसका नतीजा रहा कि घाटा इनके कार्यकाल में, जो हमने 2000 करोड़ के प्रॉफिट में ये जो डिस्कॉम को छोड़ा था, आज हमने वापस संभाला है। तो इस ऊर्जा विभाग की कंपनियों पर 1,39,000 का कर्जा है, जो एक पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कर्जा किसी कंपनियों पर है तो ये राजस्थान की कंपनियां हैं। वहाँ मैंने अभी 3 दिन पहले चंडीगढ़ में मैं बैठक में गया था, सबसे हायर कर्जा हमारा ही था। उसको देख करके हमें आज हमारी आंखें नीची होती है कि आखिर हम ऐसा क्या कुप्रबंधन है। केंद्रीय वहाँ के जो मंत्री हैं वो भी कहते हैं कि भाई इसको ठीक करना पड़ेगा, आपको इस तरह से कर्जा करेंगे तो आगे जाकर के पेनल्टियां लगेगी और ज़्यादा हानि होगी राज्य को, राज्य के उपभोक्ताओं को। तो हमने उसके लिए प्रयास किया है। आज आप देख रहे हैं कि प्रसारण तंत्र को आप ले लीजिए, इनके कार्यकाल में केवल 44 जीएसएस नए बने 5 साल में। हमने 1 साल में 30 नए जीएसएस बना दिए। दूसरे इस फाइनेंशियल ईयर में हम 50 और नए जीएसएस को जोड़ देंगे तो 2 साल में हम 80 जीएसएस नए बना करके और जनता को सुपुर्द करेंगे। इन्होंने 5 साल में 44 बनाए। ये 2 साल में हम, मतलब 1 साल में जितने बना रहे हैं ये उतना 5 साल में बना पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम कितना, हम आज देखिए प्रसारण तंत्र में इन्होंने 5 साल में 7,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाई, जीएसएस अपग्रेड करके नए बना के। हमने 1 साल में 6,000 मेगावाट की क्षमता बढ़ाई है, मतलब लगभग इनके 5 साल के बराबर। हम आज दूसरे साल में 7,000 नए
हमारी मेगावाट की क्षमता और जोड़ेंगे प्रसारण तंत्र की, तो 2 साल में 13,000 होगी। इनकी 5 साल में 7,000 हुई है। अब देखिए 5 साल में हम कहाँ पहुंचेंगे। तो ये बताता है कि आज हम जिस स्पीड से चल रहे हैं वो हमें और स्पीड तेज करनी है, आवश्यकता है। आज मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने 44 जीएसएस बनाए थे प्रसारण तंत्र के, हम 5 साल में 200 से ज़्यादा जीएसएस बनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी पूर्ति को दिखाता है, हमारे काम को दिखाता है। और इसी तरह से हम वितरण तंत्र को भी मजबूत कर रहे हैं। हम अलग अलग फीडर सेग्रेशन कर रहे हैं, आरडीएसएस में नए फीडर बना रहे हैं, नए जीएसएस बना रहे हैं, तो उपभोक्ता तक बेहतर लाइट पहुंचे। किसानों का फीडर अलग हो, हमारा जो डोमेस्टिक उपभोक्ता है उनका फीडर अलग हो, ताकि किसान की लाइट कटे तो उपभोक्ता की डोमेस्टिक लाइट ना कटे, इंडस्ट्री की लाइट कटे तब हमारी डोमेस्टिक लाइट नहीं कटे, किसान की नहीं कटे। इस तरह से हम कॉमर्शियल फीडर अलग, डोमेस्टिक फीडर अलग, एग्रीकल्चर फीडर अलग कर रहे हैं। तो ये सब जब करेंगे तो निश्चित रूप से जो इफेक्टेड होगा वही उपभोक्ता होगा जिसका फीडर में कोई फॉल्ट आया है, कोई उसको सुधार करना है। तो ये सब जब हमारा वितरण तंत्र और हमारा प्रसारण तंत्र मजबूत होगा, और वितरण हम उत्पादन में भी नए नए एमओयू किए। हमने लगभग 32,000 मेगावाट के नए उत्पादन के प्लांट लगाने के लिए केंद्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू किए। उसमें हम बैटरी स्टोरेज भी लगाएंगे, नए थर्मल भी लगाएंगे, हम सोलर भी लगा रहे हैं और विंड भी ला रहे हैं। इस तरह से बैटरी स्टोरेज के साथ साथ हम पंप स्टोरेज भी करेंगे। तो ये सब हम जो कर रहे हैं तो उसका लाभ निश्चित रूप से इस 5 साल में इस ऊर्जा विभाग को एक मजबूती प्रदान करेगा। और आप देखेंगे कि इस 5 साल में जो काम होंगे वो प्रगति होगी, एक मिसाल होगी राजस्थान में। अभी तक का रिकॉर्ड बनेगा कि इस 5 साल में वितरण, प्रसारण और उत्पादन तंत्र में जो काम हुआ है वो एक आगे के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नहीं सर, बहुत जैसे इस ट्वीट पे आपने जो जवाब दिया, आपका कॉन्फिडेंस बताता है कि उनके ट्वीट और धरातल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो छपती हैं उसमें बताया जाता है कि जो बिजली है वो 33% महंगा करना चाहती है डिस्कॉम, ठीक है। उसके अलावा आप पिछले साल की आप रिपोर्ट देखेंगे बिजली कटौती को लेके राज्य गृह मंत्री ने खुद सीएम को पत्र लिखा था कि बिजली कटौती उनके एरिया में हो रही है। तो आज की स्थिति क्या है कि जो बिजली कटौती को लेके जो लगातार गहलोत सरकार इल्जाम लगा रहा है भाजपा पे, वो कितनी सच्चाई है उसमें? देखिए, हमने आज भी 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, किसी तरह का कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा, जनता पर भार नहीं बढ़ाया। जबकि आप समझते हो कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता है, महंगाई तो बढ़ती है, हर चीज़ की बढ़ रही है ना, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया डेवलप करना पड़ रहा है। हमारे पिछली सरकार जितना लोन का भार छोड़ कर गई है उस कर्जे को भी चुकाना है, उसके ब्याज को भी चुकाना है, और ये सब चुनौतियां हमारे सामने है। लेकिन फिर भी हमने जनता पर कोई भार नहीं डाला है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएं, हम हमारी पावर कॉस्ट है उसको कम करें। हम अलग तरीके से चल रहे हैं। वो पावर कॉस्ट, जब एवरेज कॉस्ट हमारी पावर की कम होगी तो कहीं न कहीं हम कुछ बचत कर पाएंगे और सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएंगे, उस पर हम चल रहे हैं। इसलिए निरंतर हम प्रयासरत हैं। हम जनता पर भार डालने के कतई पक्ष में नहीं है। जनता को राहत पहुंचाएंगे। आने वाले समय में हम बिजली का और बेहतर प्रबंधन करके, और मैं समझता हूं कि आने वाले साल 2 साल बाद कुछ हम बिजली की दरें बढ़ाने के बजाय कम करने की ओर ट्रेंड रखें, ताकि यहाँ पर आने वाली इंडस्ट्री हमें आए, यहाँ पर आने वाला इन्वेस्टर आए, ताकि राजस्थान को एक अच्छी बिजली मिल सके और यहाँ की आकर के, और वो शांत हमारा प्रदेश है, यहाँ आकर के वो हमारा इंडस्ट्री लगाए, हमारा रोजगार बढ़ाए। इसकी और हम निश्चित माहौल बनाने के लिए निरंतर इस बिजली तंत्र को मजबूत कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी यमुनानगर जाते हैं तो उन्होंने भी एक बिजली का एक टॉपिक उठाते हैं, तो कहते हैं कि देश के नवनिर्माण के लिए बिजली का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे जिस तरीके से ट्रेंड बढ़ रहा है, चाइना हो गया, बाकी दूसरे देश हो गए, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे राइजिंग राजस्थान हुआ तो यहाँ पे कंपनीज को आने के लिए बिजली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही जैसे आप अप्रैल की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा जा रहा है जैसे अक्षय ऊर्जा योजना के लिए आपने 32,000 हेक्टेयर की ज़मीन आपने अलॉट करी उसके अंदर, लेकिन बिजली यहाँ बन रही है लेकिन दूसरे राज्यों को दी जा रही है सस्ते में। लेकिन राजस्थान की जनता वंचित है या नहीं है, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा सच्चाई। देखिए, ये आप इसको एक तरह से मत देखिए। यहाँ जो बाहर से हमारे पास जो संसाधन है,
हमारे पास जो सूर्य का जो हमें आशीर्वाद है कि हमारे पास 325 दिन सूर्य चमकता है, क्लियर यहाँ वेदर मिलता है, हमारे यहाँ सूर्य का रेडिएशन ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास अपार संभावनाएं हैं कि हमारे पास रेगिस्तानी जो भूभाग है वहाँ पर सोलर लगाने के लिए पर्याप्त ज़मीन है। वो इन्वेस्टर यहाँ आता है, यहाँ सोलर लगाता है, कहीं से बाहर के लिए पीपीए करके आता है ताकि यहाँ पावर बने और बाहर ट्रांसमिशन हो। लेकिन हम अपनी ज़रूरत के लिए भी खुद पावर, हम भी पार्क डेवलप कर रहे हैं, उनमें अपने सोलर भी लगा रहे हैं, हम खुद उत्पादन भी कर रहे हैं। हम यहाँ उत्पादन खुद का भी बढ़ा रहे हैं, हम अपने लिए भी प्लांट लगा रहे हैं। हम कुसुम ए में प्लांट लगा रहे हैं, कुसुम सी में प्लांट लगा रहे हैं, हम रूफटॉप सोलर में प्लांट लगा रहे हैं, हम हमारे ऑफिस और कार्यालय हैं उन पर भी प्लांट लगा रहे हैं। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं हम, एक ही जगह वहाँ प्लांट लगाएं पश्चिमी राजस्थान में और पूरे राजस्थान को पावर वहाँ से देंगे। तो एक पावर का वहाँ से जो आएगी उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, संसाधन ज़्यादा चाहिए और उससे चीज़त भी होगी। इसलिए हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं कि हमारे हर प्रदेश के हर भाग में बिजली वहीं बने, छत पे बने, टेरेस पे बने, रूफटॉप पे बने, कहीं फील्ड में बने, कहीं जीएसएस के पास बने। इन सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा लाभ प्रदेश को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जैसे आपने उत्पाद की आप बात करते हैं, ठीक है, आपके पास काफ़ी सवाल आते हैं उत्पाद को लेके, क्षमता को लेके, दरों को लेके, लेकिन एक दूसरी तरफ आप देखेंगे बिजली चोरी, ठीक है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बड़ा एक इशू है। जैसे अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे कि घरों के अंदर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे है, चोरी के काफ़ी मामले सामने आते हैं। उसको रोकने के लिए सरकार क्या निर्णय ले सकती है? देखिए, हम निरंतर हमारी जो विजिलेंस टीमें हैं वो काम करती है। मैंने कई बार निर्देश भी दिए हैं कि बिजली की चोरी को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहाँ जहाँ पे सुनियोजित तरीके से इस तरह के ब्लॉक हैं जहाँ लोग चोरियाँ कर रहे हैं उन पर हम टीमें बना करके वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर एक प्रभावी कार्रवाई हो और रिपीटेड तरीके से हो। एक बार हो गया फिर लोग वापस जोड़ लेते हैं और लोकल का हमारा जो वो इंजीनियर होता है उसकी जाने की वहाँ पर हिम्मत नहीं होती है। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि बड़े लेवल पर हम टीमें बना करके वहाँ भेजेंगे, उनको एक पेनल्टी भी लगेगी, दूसरी बार बिजली चोरी किया गया तो उसके ऊपर एफआईआर होगी और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। इस तरह से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसको कंट्रोल भी करेंगे। स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं, जब स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए मैंने कहा विभागीय अधिकारियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लगे। स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो फिर वो अगर मीटर को छोड़कर आगे से भी उसी केबल से कट लगा के कहीं से भी चोरी करेगा तब भी हमारे पास डेटा आएगा कि यहाँ चोरी हो रही है। तो वो उसका सबका असर होगा आने वाले समय में। इस पर भी हम लगाम लगाएंगे कि चोरी भी रुके और अच्छी बिजली भी मिले ताकि डिस्कॉम को जो नुकसान होता है उससे हमें किसी तरह से बचा जा सके। मीटर की आपने बात छिड़ी तो मेरे को एक वीडियो अभी हाल फिलहाल का पूर्व जो मंत्री रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने अपने घर बैठ के एक वीडियो बनाते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेके कि क्या ज़रूरत है कि बार बार लगातार आप उपभोक्ताओं के मीटर चेंज करते रहते। देखिए, अब जितना हमारा केंद्र सरकार का ये निर्देश है, गाइडलाइन है कि आपको स्मार्ट मीटर लगाना ही लगाना है, 2026 के लास्ट तक ये मीटर लगेंगे। इसके लिए केंद्र से हमें सहयोग भी मिल रहा है और इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि अभी तक जो नॉर्मल मीटर लगता है उसमें मीटर रीडर को मीटर रीडिंग लेने के लिए वहाँ घर पर जाना पड़ता है। स्मार्ट मीटर लगेगा तो उसको जाने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना बिलिंग हो जाएगा और अगर चोरी भी करता है कोई उपभोक्ता तो उसकी चोरी की रिपोर्ट वो हमें वहाँ हमारे कंट्रोल रूम में रहेगी, कौन कौन ने कितनी कितनी चोरी करी। तो आपको वीसीआर बढ़ने जाने की जरूरत ही नहीं, आपको वहीं से ही उसको कितना उसने चोरी किया उसका बिल उसको रेज करने का होगा। तो निश्चित रूप से वो अपने आप ही वो बिल रेज भी हो जाएगा और उसको पेनल्टी भी हो जाएगी, उसकी वीसीआर भी भरी जाएगी। इस तरह से इस सिस्टम को हम आज सॉफ्टवेयर के तरफ अपडेट कर रहे हैं कि ताकि ऑटोमाइजेशन हो जाए, सिस्टम एक डेवलप हो जाए। उसके बाद कोई हम आज एसेस नहीं कर सकते कि किसी एरिया में कितनी चोरी हो रही है
है, कौन सा परिवार, कौन सा घर, कौन सा कनेक्शन, कौन सा केन नंबर कितनी चोरी कर रहा है। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आपको हर चीज का डेटा मिल जाएगा कि किस शहर में, किस गांव में कितने उपभोक्ता चोरी कर रहे हैं, उनकी लिस्ट आपको आ जाएगी, थ्रेफ्ट की पूरी जानकारी आ जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाना आज की आवश्यकता है। और ये वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वाले, जिन्होंने इस विभाग का बट्टा बिठाया है, जिन्होंने इसको गर्त में पहुंचाया है और इतने 1,39,000 करोड़ के नुकसान में पहुंचाया है। लेकिन हमें इसको उभारना है। स्मार्ट मीटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आज उपभोक्ता चाहता है मुझे बिजली मिलनी चाहिए और वो बिल देने को तैयार है। लेकिन अगर आप चोरी करने वाले की वजह से बिल देने वाले जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको भी अगर सफर करेंगे, उनको भी ठीक से बिजली नहीं पहुंचाएंगे, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए हम नहीं चाहते, जो चोरी करेगा उसको पेनलाइज होगा और जो उपभोक्ता ईमानदारी से बिल दे रहा है उसको पर्याप्त बिजली मिलना चाहिए, बिना किसी रुकावट के मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसका अधिकार है। लेकिन वो चोरी करें और उनको हम रिलैक्स करें, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करा है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस बताता है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो सिरे से ये खारिज करते हैं। और खुले मंच पे भी उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप आए, हम बात करते हैं, आपने क्या करा 5 सालों में, और 1.5 साल का हम अपना आपको अचीवमेंट बताने को तैयार है। मैं हर्ष पराशर, कैमरामैन जावेद के साथ, अपडेट इंडिया।